कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने 2020 में बता दिया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, मल्लाह का मतलब है नेतृत्व करना भी है। साथी 1 नंबर में यादव जी है और 2 नंबर में कौन है? निषाद का बेटा, मल्लाह का बेटा है। जब चुनाव का समय आता है तो आप अपना वोट का 200 रुपया दाम लगाते हैं, कोई कुछ खिला देता पिला देता है, आप अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्य आगे बढ़े, आप ये नहीं चाहते हैं। आप बताइए ना, निषाद कुल में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है? नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया है। आपको मालूम है कि जब से जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं तब से इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही है और अब इसी को लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि अपनी संकल्प यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे थे मुकेश सहनी और मुकेश सहनी ने इस दौरान जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर बहुत कुछ कह दिया है और बड़ा इशारा भी कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, एक बार आप वो सुनिए। हमारे पास 4 विधायक था, सरकार का चाबी मेरे पास था और मेरे सहयोग से बिहार में सरकार बना और बिहार का मुख्यमंत्री एक निषाद का बेटा के समर्थन से बना। ये हमारी ताकत है। तब तक लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने 2020 में बता दिया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, मल्लाह का मतलब है नेतृत्व करना भी है। साथियों, आज आपने देखा 4 दिन पहले जाति आधारित गणना हुआ है। इस देश में, राज्य में बता दिया कि बिहार में सबसे अधिक जाति वाला, संख्या वाला कौन जात है? 1 नंबर में यादव जी है और 2 नंबर में कौन है? निषाद का बेटा, मल्लाह का बेटा है। 10% संख्या हमारे पास है, तो ताकत आपके पास है। अब बाबा साहब ने कहा ना कि अभी राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, राज्य का मुख्यमंत्री वही होगा जिसके पास वोट होगा। अब वोट तो आपके पास, हमारे पास है, लेकिन अगर नहीं बने हैं तो उसका भी एक कारण है। जब चुनाव का समय आता है तो आप अपना वोट का 200 रुपया दाम लगाते हैं, कोई कुछ खिला देता पिला देता है, आप अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्य आगे बढ़े, आप ये नहीं चाहते हैं। और जो लोग समझदार हैं वो देखिए कैसे आगे निकल गया। आप सब यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, इस धरती का उत्पत्ति के बारे में जानते होंगे। पहले हम लोग आदि मानव थे, आदि मानव से मानव बने। पहले लोगों के पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, खाना के लिए नहीं था, जानवर मार के खाते थे जब हम आदि मानव थे। और इस धरती पर जितने भी लोग हैं सब एक ही तरीके से रहते थे। जब हम मानव बने तो इसी में जाति धर्म बना, और जाति धर्म में आप देखिए आज कुछ जाति 95% लोग अमीर है और कुछ जाति में देखिए 95% लोग गरीब है। अगर ब्राह्मण में जाइएगा तो 95% लोग अमीर है, अगर भूमियार में जाइए तो 95% लोग अमीर है, वही अगर पासवान में आइए तो 95% लोग गरीब है, वही अगर मुसहर में आइए, सदा में आइए तो 95% गरीब है, वही निषाद में आइए, मल्लाह में आइए तो 95% गरीब है। ये कैसे? वो जो थे ब्राह्मण भूमियार, वो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए काबिल बनाए और अपने समाज के साथ मजबूती से खड़ा हुए, एक दूसरे को मदद किए। इसके लिए वो 95% अमीर है और आप गरीब हैं। आप बताइए ना, आप कितना लाचार है, आप कितना मजबूर है। अभी 3-4 महीने के बाद ठंड आएगा, जनवरी और दिसंबर का महीना होगा। ऐसे समय में लोग अपने रजाई से, कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उस समय में आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति घर से बाहर निकलेगा, तालाब में उतरेगा, पानी में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेंगे तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आज ऐसे आप मजबूर हैं। आज आपके घर में बच्चे तो जन्म लेते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी की जंजीरों में बंधे हुए रहते हैं। जब आपके घर में बच्चे का तबीयत खराब होता है, बुखार आता है, बीमार पड़ते हैं, तब आप जब हॉस्पिटल जाते हैं आपके पास पैसा नहीं होता है,
आप मजबूरी में सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके बच्चे का सही से इलाज नहीं होता और आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। वही जिसके पास पैसा होता है वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने बच्चे को इलाज कराते हैं, एक जिंदगी उनको देते हैं और आप उनको मौत देते हैं। आप बताइए ना, निषाद कुल में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है? नहीं। तो ऐसे ही तो है, लग रहा है कि कोई गुनाह है कि आपके घर में जन्म तो लेते हैं लेकिन बेहतर जिंदगी नहीं जी पाते हैं। तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन सोचेगा? इसके लिए तो आप ही को सोचना पड़ेगा, आप ही को लड़ना पड़ेगा। आप क्या उम्मीद में लगे हैं? कोई लंदन अमेरिका से आएगा? नहीं आएगा। कोई दूसरा जात आएगा? नहीं आएगा। आज आजादी के 77 साल हुआ, आज तक कोई आया? नहीं आया, और आज भी 100 साल तक कोई नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मुकेश सैनी ने। देखिए बड़ा इशारा कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अब उन्हें भी उनका हक चाहिए, क्योंकि लगातार ये बातें उठ रही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।